याद नहीं होती हर किसी को सच बोलने की, आवाज़ वही उठाता है जिसकी जुबान में ताकत होती है। और ये ताकत वर्तमान परिस्थिति में बाहुबली नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन ने दिखाया है। उनकी इस ताकत के बदौलत आज वैसे लोगों को उप मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है जो शायद इस वक्त गुमनाम थे। आपको बता दें कि जब पूर्व सांसद बाहुबली नेता आनंद मोहन ने अपनी ही पार्टी यानी जदयू के कई बड़े नेताओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू किया, उनके इस बगावती तेवर के बाद कई लोगों ने इस मौके को भुनाने की भी कोशिश की। ऐसा लगा कि आनंद मोहन इस वक्त गर्दिश में चले गए हैं, आनंद मोहन का बुरा समय आ गया है। और कई लोगों ने तो यह भी कहा कि आनंद मोहन एक बार फिर से उसी रास्ते पर जाएंगे, यानी कि जहां से वो आए थे, यानी जेल। लेकिन आनंद मोहन ने साबित कर दिखाया कि अगर आप आवाज़ नहीं करेंगे तो सत्ता को सुनाई नहीं देता। वैसे लोगों को सुनाने के लिए आवाज़ देनी ही होती है, वैसे लोगों को जगाने के लिए, बताने के लिए जो है चिल्लाना ही पड़ता है। और वो चिल्लाहट, वो रोर, वो दहाड़ ये दिखाता है कि आनंद मोहन क्यों आज भी वर्तमान स्थिति में भी राजनीति में, और खास करके बिहार की राजनीति में ज़रूरी हो गए हैं। देखिए, सभी को लग रहा था कि पुत्र मोह में आनंद मोहन का एक बगावती तेवर है, लेकिन आज वही बगावती सुर, वही बगावती तेवर ने कई लोगों को वो सम्मान दिलाया है जो शायद अब तक नहीं दिया गया था। उसमें अगर किसी का नाम सामने आता है तो वो नाम है प्रहलाद यादव का। आपको याद होगा कि जब एनडीए को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन विधायकों की थी, जब उन्हें अपना बहुमत साबित करना था, उस समय चेतन आनंद हो या फिर नीलम देवी जो कि बाहुबली नेता विधायक अनंत सिंह की पत्नी है, या फिर प्रहलाद यादव, ये तीन जो एनडीए का साथ दे करके एनडीए को सत्ता में बरकरार रखने और खास करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अपना अहम योगदान दिए थे। खुल करके कई मंचों पर आनंद मोहन ने कहा था कि सत्ता बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो चेतन आनंद ने किया है, नीलम देवी ने किया है, प्रहलाद यादव ने किया है। लेकिन हुआ क्या, पिछली दफा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिला, सुरगढ़ा के विधायक को टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद उनका दर्द भी छलका था, वीडियो में साफ दिख रहा था। लेकिन आनंद मोहन की इस बगावती सुर के बाद सभी को लगा कि नहीं, वो सम्मान उनको देना चाहिए, उन सम्मान के वो हकदार हैं। और यही कारण है कि जब एक बार फिर सीएम सम्राट चौधरी के महत्वपूर्ण बैठक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में प्रहलाद यादव को शामिल किया गया है, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को शामिल किया गया और चेतन आनंद को शामिल किया गया है। यानी कि मंत्री न सही लेकिन उप मंत्री का दर्जा जो है वो चेतन आनंद सहित इन तमाम लोगों को दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उसके बाद उनके साथ कई चुनौतियां हैं। इस दौरान तमाम वैसे एनडीए के नेताओं को एकजुट करने की भी चुनौती है। और अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड के विधायक चेतन आनंद को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य नियुक्त किया है। उसके बाद चर्चा तेज हो गई। आपको बता दें कि यह समिति जो है वो हाल ही में पुनर्गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जबकि उपाध्यक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, यानी उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं पर कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को सौंपी गई है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और चेतन आनंद को सम्राट सरकार ने उप मंत्री का दर्जा दिया गया। सिर्फ इन्हीं दोनों को नहीं बल्कि इस समिति में 12 सदस्य को शामिल किया गया है, जिनमें कई विधायक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली चेहरे हैं। जैसे में चेतन आनंद का नाम है, संगीता कुमारी हैं, भरत बिंद हैं, मुरारी प्रसाद गौतम हैं, सिद्धार्थ सौरभ हैं, ललन कुमार मंडल हैं, प्रहलाद यादव हैं, जगन्नाथ ठाकुर हैं, राजेश कुमार वर्मा हैं, भारती मेहता हैं, चंदन कुमार सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि वही नाम है और ख़ास करके इन नामों में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद का नाम जो है वो चर्चा का विषय बन गया है। अब आपको बता दें कि इसके साथ ही इन्हें क्या कुछ फ़ायदे, क्या कुछ फैसिलिटी मिलता है। तो आपको सबसे पहले ये बताएं कि इस नई समिति के गठन में जो है
जिन्हें सदस्य बनाया गया है उन्हें डिप्टी मिनिस्टर यानी उप मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसके साथ ही उन्हें जो है वेतन, सरकारी आवास, भत्ता और सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जाता है। साथ ही एक सुसज्जित कार्यालय मिलता है, निजी सचिव और अन्य प्रशासनिक स्टाफ उनके साथ होंगे। यात्रा या वाहन की सुविधा मिलेगी, यानी आधिकारिक दौरे के लिए सरकारी वाहन, ड्राइवर और यात्रा पर दैनिक भत्ते टीएडीए की सुविधा मिलेगी। वहीं पर सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने और क्षेत्रों के विकास कार्यों के कार्यान्वयन पर सीधा प्रभाव और सुझाव देने का एक बड़ा अधिकार भी मिल जाता है। तो वो समझ में आ गया होगा कि पूर्व सांसद बाहुबली नेता आनंद मोहन की इस शोर के पीछे, इस आवाज़ के पीछे, इस बगावती तेवर के पीछे फ़ायदा किस किस को हुआ है। पुत्र मोह नहीं, बल्कि उन्होंने एक सम्मान देने का काम उन तमाम लोगों को किया है जिन्होंने एनडीए को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया था। इसी के साथ आपको बता दें कि एक बड़ा संदेश एनडीए ने भी दिया है कि अब अगर खास करके जदयू में राजपूतों का कोई बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है या राजपूत वोटरों को अपने साथ जुड़ना है, आनंद मोहन को अपने साथ उसी तरीके से लेकर चलना होगा। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट जरूर करें। फिलहाल इतना ही, बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।